अच्छा आप बताइए कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को ही होना चाहिए। इसमें किसी भी क्यों होना चाहिए? जिस तरह से इस राष्ट्र के पटल पर और विश्व के पटल पर इस राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास हुआ है और इस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विचारधारा जो पिछले 500 से 1000 वर्षों से गर्त की ओर जा रही थी और ये राष्ट्र पुनः अपने सांस्कृतिक उत्थान की ओर प्रगतिशील है। जिस तरह से यहाँ के लोग 500 वर्षों से राम जन्मभूमि को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, आज किस तरह से महाकाल में, किस तरह से अयोध्या में, किस तरह से बनारस में हुई है और आज नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मथुरा गए हुए थे और वहाँ भी उन्होंने मथुरा और वज्र के विकास की बात की है। तो भारत की जो अवधारणा रही है सांस्कृतिक विचारधारा से, सांस्कृतिक विकास से भारत के लोगों के विकास और भारत का जो विश्व पटल पर एक छवि रहा है विश्व गुरु का, तो वो हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति के बल पर ही ले पाते हैं। हम जो पुरानी सरकार रही है उनको भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से दिक्कत होती थी। एक समय था जब बाहर के लोग आते थे तो बनारस के मंदिरों को ढक दिया गया था और उनके शान में लोग कसीदे कसते थे कि हमारे यहाँ से कोई आया तो बनारस के मंदिर ढक दिए गए। लेकिन आज वहीं जब लोग जाते हैं, बाहर से प्रधानमंत्री आते हैं तो हमारे अक्षरधाम मंदिर जाते हैं। तो यही भारत की जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है तो ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है और भारत के संपूर्ण जो 140 करोड़ देश की जनता है वो सभी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे तीसरी बार फिर से निश्चित रूप से। रोकना चाहूँगा, आप बताइए आपके विचार क्या? आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी को 24 में क्यों लाना है? नरेंद्र मोदी को 24 में इसलिए लाना है कि दो बिल बहुत महत्वपूर्ण इस देश के हित में पड़े हुए हैं जिनको 24 के बाद मोदी जी लाने की उम्मीद है। उसमें एक जनसंख्या नियंत्रण बिल और दूसरा समान आचार संहिता। ये दो बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम अनुरोध भी करते हैं लोगों को जागरूक करिए। ये बिल हर सूरत में पास होने चाहिए इस देश को अगर बचाना है तो, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ में ये दो बिल हैं। अगर समान नागरिक संहिता नहीं आएगी तो इस देश की ज़मीन का एक एक टुकड़ा वक्फ बोर्ड की तरफ जा रहा है। आज दूसरे नंबर पर जो हिंदुस्तान की जो ज़मीन है उसमें दूसरे नंबर, आर्मी के बाद दूसरा नंबर वक्फ बोर्ड का है। क्यों दी आपने? वक्फ बोर्ड पर ज़मीन क्यों दे रहे हो? हिंदू का कोई इस तरीके का एक्ट है जिसमें ज़मीन जाती हो? इनको विशेषाधिकार आपने दे रखा है। किस बात का विशेषाधिकार? अल्पसंख्यक के नाम पे भी आप कर रहे हैं। आप विशेषाधिकार, समान नागरिक संहिता बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है कि अगर देश की सारी, आप लोग कहते हैं युवा बेरोजगार है, मोदी जी के बाप भी आ जाएं तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आएगा। आप जड़ पर देखिए ना, आप युवा चिल्लाने लग रहा है हम बेरोजगार रहोगे कभी भी, कितनी भी सरकार पटल दो। मोदी तो अब चलो 5 साल के बाद वैसे ही मोदी रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद भी प्रॉब्लम और भी गंभीर आने वाली है। आप जनसंख्या, एक व्यक्ति 10 बच्चे पैदा कर रहा है, एक 3 कर रहा है, एक 4 कर रहा है, क्या ड्रामाबाजी है? सीधा एक नियम जनसंख्या नियंत्रण पर 2 का लागू हो जाए, सबको समान अधिकार हो जाए, जनसंख्या डाउन होगी, रोजगार डेवलप होगा। रोजगार तो वो फिर भी निकाल रहा है लेकिन कितना निकाले, वो एक पोजीशन ये है कि तब तक ये जड़ ये है कि इसको खत्म। अब इसके लिए कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां ये मुसलमान को भड़काने लगती हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जैसे एनआरसी में कर रहे हैं। जब तक ये लागू नहीं होगा, बेसिकली जो ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं मोदी जी को वो करने नहीं दे रहे हैं। कहीं लेफ्ट आ जाती है, कहीं ये भड़का देते, लोग चक्का जाम कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए मोदी जी को लाना जरूरी। ये 2 अमेंडमेंट तो बहुत ही आवश्यक हैं, संसद में लाके पास करो इस देश के हित में, समाज के हित में, नहीं तो ये जो है देश बचने वाला नहीं है। मेरा ये बिल्कुल, इसमें ये हालात आने वाले हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी तो आपने कहा कि मोदी जी ने जो हमारी संस्कृति है उसको एक नई पहचान दी है, लेकिन देश के युवाओं के हित में क्या हुआ? राहुल जी कहते हैं कि देश का युवा जो भविष्य है वो भाजपा बर्बाद कर रही है। कुछ हुआ नहीं है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। एक बात बताइए, यहाँ 2 व्यक्ति खड़े होंगे, एक व्यक्ति जो सफल है वो आपको बता रहा है और एक व्यक्ति जो चोर है, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने हमेशा चोरी की हो, आप किसकी बात को मानिएगा? राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं। वो किस मुंह से देश के युवाओं को निर्देश दे रहे हैं? देश के युवाओं की हकमारी 70 साल में कांग्रेस ने की,
देश के युवाओं के साथ गद्दारी 70 साल में कांग्रेस ने की। आप देश के सेनाओं के साथ गद्दारी 70 साल में इस कांग्रेस ने की। तो किस मुंह से कांग्रेस कह रही है कि देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, देश के युवा के पास रोजगार नहीं है। रिकॉर्ड रोजगार के भारत केंद्र सरकार में दी गई। इसके बाद जो टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल है उनको रिकॉर्ड स्तर में, चाहे एम्स खोलना हो, चाहे आईटी खोलना हो, चाहे आईटी में फंड की बात हो, एम्स में फंड की बात हो, नए एयरपोर्ट खोलने की बात हो। अब बताइए, हम लोग सुदूर क्षेत्र बिहार से आते हैं, वहाँ से दिल्ली आने में जहाँ पहले 2 दिन लगता था, वहाँ आप एयरपोर्ट के माध्यम से, दरभंगा में एयरपोर्ट खुला 3 घंटे में लोग आ जाते हैं। तो रोजगार तो वृद्धि हो रही है। अभी है क्या, इन्होंने हमारे पहले कहा जनसंख्या नियंत्रण बिल, तो एक सरकारी रोजगार की एक अपनी क्षमताएं होती है। ऐसा तो है नहीं यहाँ कन्नौज प्लेस में हम खड़े हैं तो सभी लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दे दिया जाएगा। कर्नाटक में क्या सभी को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया गया क्या? इससे पहले जो चुनाव हुए तो उन सारे, जैसे छत्तीसगढ़ में, क्या सभी को पकड़ पकड़ के रोजगार दे दिया गया क्या? तो ये विपक्ष के पास में कोई मापदंड नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि राहुल गांधी एक विजन की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ हल्ला करते हैं कि मोदी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो? जब आपकी सरकार थी तो आप सिर्फ कहते थे इस देश के संसाधन पे उसका हक है, उसका शक है। नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की। तो इनको डर है कि 2024 का नहीं डर है, इनको 2029 का डर अभी से सताने लगा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मोदी युवाओं को रोजगार खा रहा है, मोदी बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है मोदी सरकार में। ऐसा कोई बात नहीं है, सब जो है सो विपक्ष की हताशा है और कुछ नहीं है। हताशा है। ठीक है, जनता सर एक मिनट बात करेंगे। 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। मोदी के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं है। कौन है? आप मेरे को ये बता दो, कोई है? नेता हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी। समझते हैं राहुल गांधी को आप नेता समझते हैं? आप नहीं मानते? नेता है ही नहीं। नेता वाले कोई लक्षण बता दीजिए आप। नहीं, मोदी के अलावा आप बता दो मेरे को। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है, क्या क्वालिटी है ऐसी? क्या बाकी नेता नहीं चला सकते देश को? कौन चला सकता है? आप मेरे को एक नाम बता दो। नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है। तो बिहार सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, बिहार में तो चला नहीं पा रहे हैं। आप बात करें ये 40 करोड़ लोगों को संभालने की। घर में भाई 5 लोगों को संभालना और 140 करोड़ लोगों को संभालने में बहुत अंतर है। तो आज की डेट में अगर उम्मीदवार देखते हैं विपक्ष में भी, तो हम मेरे को तो दूर दूर तक तो 2024 की आप बात करें, 2035-40 तक तो मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद अपने बाबा जी हैं, योगी आदित्यनाथ योगी जी, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी आपने लिस्ट बना के रखी है कि इसके बाद ये है ही है। इनके राहुल जी कह रहे हैं कि दावे से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को हरा देंगे, पक्का हरा देंगे। राहुल का दावा एकदम वही है, और क्या कहते हैं, रॉकेट छोड़ दिया, अब जिसको जहां मन करे वो ले और कोई है नहीं। बस उनकी बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं। बस लोग हैं, मनोरंजन के लिए उनको देखते हैं, उसके अलावा कोई वो उनका बात की कोई वजूद नहीं। प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? मैं तो भैया योगी जी को सुनूंगा। योगी जी को? हाँ। प्रधानमंत्री योगी जी को? हाँ। क्यों योगी जी को? वो काम ही इतना बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया कर दिया? काम बुलडोजर चलवा दिया, पूरा बुलडोजर चलवा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि द डे जिस दिन से आया है गाई वाला, सबका हवा टाइट है। आप देखो क्राइम का रेट जो है, मैं एक बेसिक आपको बताऊं, गाजियाबाद में जो मोटेशन का रेट था, अगर आपने ज़मीन लिया है उसकी मोटेशन कराने जा रहे हो, उस पर 2 से 3% का एक्स्ट्रा कमीशन लगता था, वो बंद हो गया जी। करप्शन है, किसी ने भी अगर जितने भी क्रिमिनल से उनको पकड़ लिया, उनका घर तुड़वा दिया, उस पर स्कूल खोल दिया जी, कॉलेज खोल दिया जी, अस्पताल खोल दिया जी। तो जो 140 करोड़ जनता है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम हो रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है ना। और बीजेपी को मैं इसीलिए बेटर कर रहा हूँ बिकॉज वो, मैं बाई प्रोफेशनली कहता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम ए कॉर्पोरेट लॉयर, तो मैं ये जानता हूँ, अभी मैंने ट्रैवल किया था अब्रॉड, तो भारतीयों की जो मनोस्थिति और जो रिस्पेक्ट लेवल है बाहर बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो आपका नेता है, जो आपका शीर्ष नेता है, उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी है भारत की, वो बहुत अच्छी दी है। तो क्या है कि पहले नहीं थी क्या? पहले थी, अब से और बेटर हुई है, अब बेटर हुई है। कहते हैं कि देयर इज अ एडेड फेदर ऑन द कैप, तो ये जो वर्ड है कि अब उसकी वैल्यू और अपग्रेड हुई है, तो ये चीज़ हम हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी के जो लोग हैं, मैं भी यूपी से हूँ, तो वहाँ पे जो करप्शन लेवल है बहुत घट गया है, क्राइम बहुत घट गया है, तो वो चीज़ें हैं जो फ़र्क पड़ रही हैं। और अभी राजस्थान में भी पॉजिटिव वी आर एक्सपेक्टिंग कि बीजेपी वुड कम। मतलब तीसरी बार मोदी जी? हाँ, 24 में चाय वाला और 29 में गाय वाला। पहले पूरा ये सेट। ठीक सर, बताइए भाई साहब जी, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी? जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जी। क्या काम कर दिया है सर? यूपी में जाके देखिए विकास। यूपी में? जी।
यूपी में जाइए और जगह भी और अदर राज्य में भी जाइए, विकास अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। विकास अच्छा हुआ। जी, क्या जैसे कि कुछ काम? जैसे मान लीजिए गांव-गांव में रोड, हाईवे, नेशनल हाईवे, जगह जगह बिजली, पानी, जो पानी की सुविधा है, जल हर नल, मतलब जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल नल मिलेगा, मतलब जल सबको मिलेगा। जिसके पास कल मान लीजिए कल किसी के पास धसवाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना भाई पानी तो पी सकता है ना इतना। राशन में राहुल जी के लिए क्या कहेंगे? राहुल जी बड़े जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं, वो लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, देश की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे हमारा तब तो गए ही नहीं आज तक। नहीं गए? नहीं तो आप भाषण नहीं सुनते राहुल जी का? सुनते हैं तो हमारे तब गए ही नहीं, तो हम कहाँ सुने। बहुत अच्छा भाषण देते हैं, देश के हित की बात करते हैं, कह रहे देश को बदलेंगे। अरे महाराज 70 साल तो था ही उनके पास ना, बदलना चाहिए था ना। आप बताइए अगला प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे 2024 में? ये आप मुझसे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? ये तो कंफर्म है, मोदी जी आएंगे। और क्या क्या कंफर्म है? कंफर्म ये नरेंद्र मोदी एक लॉजिकल कैरेक्टर के इंसान हैं, एक साइंटिफिक कैरेक्टर के इंसान है, उनको ही आना चाहिए। और केवल 2024 में नहीं, 2029 में भी उनको ही आना चाहिए।